राजा परीक्षित ने अपराध तो बना, लेकिन उन्होंने संतों का संग किया। एक गंगा किनारे पर आकर के बैठ गए, संत संग मंडली में बैठ करके बस अपनी पश्चाताप, अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे कि मेरे से बड़ा अपराध हुआ है, मुझे कोई रास्ता बताइए। जिसको 7 दिन में मरने का शाप मिल गया हो, उसे 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, हम ये जानना चाहते हैं। सभी संतों ने ये बात जब सुनी तो सभी ने अपना अपना तर्क वितर्क किया, सबने वार्तालाप किया। जब भगवान की भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, समस्या में आने के बाद, बाधा में आने के बाद, संकट में आने के बाद जब आपका चिंतन बढ़ता है, चिंता को छोड़ करके, तो वो कोई समाधान मिलता है। कोई आपत्ति विपत्ति आए ना, तो चिंता नहीं करना, चिंतन करना, गहरा चिंतन, ध्यान करना। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपको कोई समाधान मिल जाएगा, सरल कोई रास्ता मिल जाएगा। राजा परीक्षित जहां बैठे हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, और आदरणीय पूज्य सुखदेव ये साक्षात भगवान हैं, साक्षात भगवान। कि तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानोनुपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभितुष्टो व्रतस्य बालैर्वधूत वेशः। अवधूत वेश में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र सुखदेव साक्षात भगवान हैं, बालक रूप में। मुख पर तेज चमक रहा था। तपस्या से व्यक्ति के मुखमंडल पर तेज चमकता है, पता लगता है ये तपस्वी है। भजन के प्रताप से तेज की प्राप्ति होती है, तेज मुखाकृति चमकने लगती है। अवधूत वेश में चले आए जहां राजा परीक्षित बैठे थे। उनको देख करके सब संत ऋषि मुनि खड़े हो गए, और खड़े होकर के उन्होंने उनका स्वागत किया। आइए प्रभु आइए, ऐसे तपस्वी का दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गए प्रभु। आज ऐसे तपस्वी का दर्शन करके हमारा सभी कष्ट दूर हो गया। कि ये शाम संस्मरणांत पुंसाम कि सद्यः सुतयंत विग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचनादिभि। कि आप आज का आपका दर्शन करके, आप सामने खड़े हैं, आपका दर्शन करके मेरा अमंगल दूर हो गया है प्रभु। आइए ना, बैठिए, आप आसन ग्रहण करिए, आइए बैठिए, विचार करें। भगवान के मंदिर में जाओ ना, तो भगवान की उस दिव्य मूर्ति को देखते रहिए। देखोगे ना तो आपके मन के विकार दूर हो जाएंगे, आपका मन पवित्र और सात्विक बनेगा। प्रभु के चरणों का दर्शन सबसे पहले किया करो। भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति के पापों का शमन होता है। कोई ज्ञानी संत सब तपस्वी मिल जाए तो साथ बैठने से, 2 वार्तालाप करने से, घड़ी 2 घड़ी बैठने से, पास वार्तालाप करने से आपके विकार दूर हो जाएंगे, आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। घर में बैठे बैठे गप्पे मारने से कोई लाभ नहीं है। अगर मनुष्य देह प्राप्त किया है तो कुछ करके चले जाना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। चिड़ियों ने जब बच्चों को खेत लिया फिर पछताए हो तो क्या। जब बुढ़ापा घेर लेगा, आवाज मुख से निकलेगी नहीं, कुछ कर पाओगे नहीं, चल पाओगे नहीं, देख पाओगे नहीं, समझ पाओगे नहीं, सुन पाओगे नहीं, क्या होगा? असमर्थ हो जाएंगे।
आदरणीय सुखदेव का पूजन किया राजा परीक्षित ने कि प्रभु अब मुझे कोई और जगत के रंग देखने ही नहीं है, केवल मैंने आपका दर्शन कर लिया और मुझे कुछ देखना नहीं है। जगत के रंग क्या देखूं? जिसने प्रभु को देख लिया, ज्ञानी को, तपस्वी को देख लिया, ऐसा महान संत मिल गया जिसे और कुछ देने की बात में आवश्यकता नहीं है। राजा परीक्षित ने सुखदेव का आदर किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बहुत सूक्ष्म छोटा सा प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में एक आग्रह करना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक प्रश्न का जवाब चाहिए। आदरणीय सुखदेव ने कहा, बताइए कि जिसको 7 दिन में मरने का शाप मिला हो, उस व्यक्ति को 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए? छोटा सा प्रश्न। आदरणीय सुखदेव ने कहा, राजन, ये प्रश्न आपने जो पूछा है ना, ये आपने अपने लिए नहीं, पूरे जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए पूछा है। क्योंकि हर व्यक्ति 7 दिन में ही तो आता है, 7 दिन में चला जाता है। हर व्यक्ति को इसी बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारा मुक्ति का साधन इन 7 दिन में मिल जाए। जब तक जीवन है तब मुक्ति का साधन ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, एक दिन मिल जाएगा। चलते रहेंगे तो मंजिल मिलना आसान है ना, और बैठे ही रहेंगे तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? फिर सुखदेव के ने कहा, राजा परीक्षित सुनिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्य चता भयम्। राजन, जिसको 7 ही दिन में मुक्ति का उपाय ढूंढना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, मुक्ति का साधन क्या है? श्रोतव्य, कथा का श्रवण, स्मृत कीर्ति व्यश्च, भगवान की कथाओं की कीर्ति का गान, और स्मृतस्य चताभयम्, जिस व्यक्ति को मुक्ति का साधन चाहिए, अभय पद चाहिए, उसे सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का कीर्तन श्रवण निरंतर करते रहना चाहिए। यही मुक्ति का साधन है और कुछ नहीं, सहज साधन है। नाम जपते चलो, काम करते चलो, देखना एक दिन कन्हैया मिल ही जाएगा। भगवान ये थोड़ी कहते हैं काम मत करो, काम करो, लेकिन काम करने के साथ साथ नाम भी जपो ना। काम आपके हाथ करेंगे, आपका मन करेगा, और वह काम भी भगवान में हो जाएगा, आप भगवान के हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।